वेलकम टू कोडिंग हेल्प। तो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं बायोवीकली कंटेस्ट 138 का। मिनिमम अमाउंट ऑफ डैमेज डेल्ट टू बॉब। कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ डैमेज बॉब को होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यू आर गिवन एन इंटीजर पावर, पावर दिया गया है, एंड टू इंटीजर एरे डैमेज हेल्थ। ये दोनों एरे है बोथ ऑफ लेंथ एन। बॉब हैज एन एनिमी। बॉब के पास कितने एनिमी है? एन एनिमी है। वेयर एनिमी आई विल डील बॉब डैमेज आई। इनिमी आई जो है बॉब को डैमेज ऑफ आई पॉइंट का डैमेज देने वाला है पर सेकेंड वाइल दे आर अलाइव। जब वो जिंदा है तो आई इनेमी डैमेज ऑफ आई पॉइंट का उसको डैमेज देने वाला है एवरी सेकेंड। आफ्टर द enemy deal damage to Bob, he choose one of the enemy that is still alive। वो क्या करता है? बॉब किसी एक enemy को चूज करता है जो जिंदा है एंड डील्स पावर पॉइंट ऑफ डैमेज उस और उसके जो पावर को है उसको रिड्यूस करता है कि जब तक वो डेड ना हो जाए। ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम टोटल अमाउंट ऑफ डैमेज पॉइंट दैट विल बी डेल्ट टू बॉब बिफोर ऑल एन enemies डेड। तो हमें बोल रहा है कि मिनिमम कितने डैमेज कर सकता है बॉब को, ठीक है, जब तक सारे एनिमी डेड ना हो जाए। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल में ये डैमेज दिया गया है। 0th एनिमी 1 डैमेज करेगा 1 पर सेकेंड, और 1 एनिमी 2 डैमेज, 3 डैमेज, 4 डैमेज, इस तरह से एनिमी डैमेज करने वाला है। और हेल्थ जो है एनिमी का 4, 5, 6, 8, और पावर जो है हमारे पास बॉब का 4 दिया गया है। अगर बॉब ये 4 पावर से मारेगा एनिमी 1 को तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में। ये सेकंड एनिमी 2 सेकंड में मरने वाला है, थर्ड एनिमी भी 2 सेकंड में मरने वाला है, ठीक है। और ये जो थर्ड एनिमी है ये भी 2 सेकंड में मरने वाला है। फर्स्ट सेकंड में 4 लाइफ जाएगा, फिर सेकंड टर्न में जो है इसका फोर्थ और चला जाएगा, तो ये डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला है कि तब तक हमारे पास कितना मिनिमम जो है डैमेज कर पाएगा। 1 सेकंड में ये फर्स्ट एनिमी को 1 सेकंड में मार देगा। तो इस 1 सेकंड में हमको जो बॉब है उसको कितना डैमेज मिलने वाला है? 1 सेकंड में ये डैमेज देगा, ये डैमेज देगा, ये डैमेज देगा, ये डैमेज देगा। सारे का सम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद ये तो डेड हो गया, ठीक है। फिर ये सेकंड एनिमी को उठा लेते हैं मारने के लिए। फिर सेकंड सेकंड में ये क्या करेगा? इसको मारेगा। तो कितना डैमेज मिलेगा इसको? सारे का सम 9। बट ये सेकंड सेकंड में नहीं बनने वाला है। इसको 2 सेकंड में मारने में इसको 2 सेकंड टाइम लगेगा। तो फिर सेकंड थर्ड सेकंड पे जाएगा, थर्ड सेकंड में इसको मारेगा। फिर ये तीनों मिलके डैमेज कितना देने वाला है? 9। अब ये मर गया। अब जब ये मर गया तो उसके बाद क्या करेंगे? ये उठा लेंगे एनिमी। थर्ड वाला एनिमी उठाएंगे। थर्ड वाले एनिमी का डैमेज कितना है? 3 है, ठीक है। तो फोर्थ सेकंड में ये दोनों मिलके कितना डैमेज देने वाला है? 7, ठीक है। और ये 2 सेकंड में मरने वाला है। ये तो दोनों डेड हो चुका है। ये ठीक है। ये फोर्थ सेकंड में इसका लाइफ 4 घटेगा तो 2 बचेगा। फिर ये फिफ्थ सेकंड पे जाएगा। फिफ्थ सेकंड पे क्या करेगा? फिर ये और जो बॉब है इसको मारेगा। तो फिर ये फिफ्थ सेकंड का डैमेज कितना दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा? 7। उसके बाद ये डेड हो जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है। इसको मारने के लिए 2 सेकंड लगने वाले हैं। 2 सेकंड में ये डेड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बॉब इसको उठाएगा लास्ट में और 2 सेकंड के लिए मारेगा इसको। 1 सेकंड में 4 डैमेज देगा, दूसरा सेकंड में 4 डैमेज देने वाला है। तो जब सारे का डैमेज आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10, 18, 14 प्लस 8। तो ऐड आप कर लो। 16, 14, 40 प्लस 10, 50 डैमेज देने वाला है। तो ये हमारा 39 है। तो हमको किस वे में, हमको किस तरीके से मारेंगे कि हमारा डैमेज मिनिमम होने वाला है। चलिए इसको दूसरे वे से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा तो 50 आया डैमेज। अगर लेफ्ट से उठा रहे हैं एनिमी को तो हमारा 50 आ गया। दूसरा वे में हम लास्ट से उठाते हैं।
इसका 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। जब हम लोग लास्ट वाले एनिमी को उठाएँगे, ये 2 सेकंड में मरने वाला है। 2 सेकंड में इन सब का डैमेज कितना कैलकुलेट होने वाला है? 10 प्लस 10, ठीक है? अब ये डेड हो गया। अब हमारे पास ये तीनों बचे हैं। फिर हम ये थर्ड वाले एनिमी को उठाएँगे। थर्ड वाले एनिमी भी 2 सेकंड में मरने वाला है। तो 2 सेकंड तक ये सारे मिलके कितना डैमेज देने वाला है? 6 प्लस 6, ठीक है? अब ये डेड हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये देखना है। हम फिर इसको उठाते हैं। इसको उठाएँगे तो ये कितना टाइम तक में डेड होने वाला है? ये 2 सेकंड में डेड होने वाला है। 2 सेकंड तक ये दोनों मिलके कितना डैमेज देने वाला है? डैमेज देने वाला है 3 प्लस 3, ठीक है? 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 2। देन अब ये डेड हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच गया। ये 1 सेकंड में डेड हो जाएगा, तो 1 सेकंड में जो डेड होगा, 1 सेकंड में कितना डैमेज देने वाला है? 1 यूनिट। तो इसका टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10, 6 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 39। तो हमें ये वाला आंसर 39 आ गया। इस तरह से करेंगे कि 39 आ जाएगा, ठीक है? अब इसको देख लेते हैं, ये जो है कितने एनिमी है? n 10 टू द पावर 5, ठीक है? तो हमको n log n तक में आंसर निकालने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। डैमेज, हेल्थ, ये डैमेज है, ये हेल्थ है। हेल्थ कितना था? 4, 5, 6 एंड 8 था। ये 1 सेकंड में डेड होने वाला है, ये 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, और ये 2 सेकंड में। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये केवल 1, ये फर्स्ट एनिमी है और इसका टाइम, ये डैमेज और ये टाइम है। तो अगर फर्स्ट एनिमी है तो बोलेंगे चलो भाई तुम, ठीक है, तुम 1 सेकंड में कितना डैमेज दे सकते हो? 1। अब जैसे ही सेकंड आएगा, ये सेकंड जैसे ही आया एनिमी, तो इसका डैमेज 2 है और ये डेड होगा 2 सेकंड में। तो हम इनको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये बोलेगा कि देखो पहले अगर मुझे पहले बॉब चूज़ करता है, ठीक है? अगर बोलेगा कि मुझे पहले बॉब चूज़ करता है, तो मैं 2 सेकंड तक एग्ज़ीक्यूट होऊँगा। ये जो है 2 सेकंड तक एग्ज़ीक्यूट होगा। तुम 2 सेकंड में, इनसे पूछेगा तुम 2 सेकंड में मैक्सिमम कितना डैमेज दे सकते हो? तो ये बोलेगा कि हर 1 सेकंड मेरा डैमेज 1 देने का है, तो 2 सेकंड में मैं 2 दे पाऊँगा, ठीक है? 2 सेकंड में 2 इंटू 1, 2 दे पाऊँगा, ठीक है? अब क्या करेगा? ये बोलेगा फिर, फर्स्ट बोलेगा कि अगर मैं पहले एग्ज़ीक्यूट होता हूँ, अगर मैं पहले एग्ज़ीक्यूट होता हूँ, मैं 1 सेकंड में डेड हो जाऊँगा। उस 1 सेकंड में तुम अगर उस 1 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा डैमेज दे सकते हो? तो ये बोलेगा कि हम 2 डैमेज पर सेकंड देते हैं। तो 1 सेकंड में 1 इंटू 2 डैमेज देंगे। तो दोनों बोलेगा कि हमें दोनों जो है एक्स्ट्रा 2 डैमेज दे रहा है। तो ये हम किसी भी ऑर्डर में एग्ज़ीक्यूट करें, आंसर सेम आने वाला है। फिर उसके बाद हमारा जो है ये थर्ड आ जाता है, डैमेज थर्ड आ जाता है और ये 2 टाइम तक एग्ज़ीक्यूट होने वाला है, 2 सेकंड तक। बॉब बोलेगा ये दोनों का ऑर्डर सही है। अब इसको बॉब चूज़ करेगा और इसको। तो बॉब बोलेगा देखो, अगर मैं तुमको चूज़ करके पहले चूज़ करके मारता हूँ, तो ये 2 सेकंड तक तुम ज़्यादा एग्ज़ीक्यूट होने वाले हो। ये तुम 2 सेकंड में, क्योंकि मैं 2 सेकंड तक नहीं मरूँगा। तो बोलेगा तुम 2 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा डैमेज देने वाले हो, ठीक है? तो बोलेगा कि इस 2 सेकंड में तुम कितना एक्स्ट्रा डैमेज देने वाले हो? तो ये बोलेगा कि मैं 2 सेकंड अगर एक्स्ट्रा एग्ज़ीक्यूट होऊँगा, तो मेरा पर सेकंड का डैमेज 3 है। तो वो बोलेगा 2 सेकंड में हम 3 इंटू 2 6 डैमेज देने वाला हूँ। फिर बोलेगा अगर तुम पहले बॉब अगर इसको चूज़ करेगा पहले,
तो तुम 2 सेकंड एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट हो गए। ये 2 सेकंड एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये कितना डैमेज देगा एक्स्ट्रा? ये 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, तो ये पर सेकंड 2 डैमेज दे रहा है। तो ये 2 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट होगा तो 2 इंटू 2, तो ये 4 डैमेज एक्स्ट्रा देने वाला है, ठीक है? अगर ये पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ये 4 डैमेज एक्स्ट्रा देगा और अगर ये पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ये 6 6 पॉइंट का एक्स्ट्रा डैमेज देने वाला है, ठीक है? तो इसलिए हम किसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? जो कम हम जो कम एक्स्ट्रा डैमेज देगा, वही ना? तो जहाँ पे हमको कम एक्स्ट्रा डैमेज लगने वाला है वहीं पर, तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको एक्स्ट्रा डैमेज 4 ही लगने वाला है और इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्स्ट्रा डैमेज हमको 6 लगने वाला है, तो हम जिसको जो कम डैमेज देगा एक्स्ट्रा तो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। अब हो जाएगा 1-1, 3-2 और 2-2। फिर अब ये जो 3-2 है, अब इनसे कंपेयर करेगा। ये बोलेगा कि अगर बॉब इसको चूज़ करेगा, तो इस 1 सेकंड ये 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो अगर 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो ये 1 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा डैमेज देने वाला है? 3, ठीक है? क्योंकि 1 सेकंड ये ज़्यादा 1 सेकंड में ये एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट पे हम इस पर आएँगे। तो 1 सेकंड में ये 3 एक्स्ट्रा डैमेज देने वाला है। फिर अगर बोलेगा कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो तुम जो है कितना एक्स्ट्रा डैमेज देने वाले हो? ये 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, तो ये 2 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा डैमेज देने वाला है? 2 इंटू 1, इसका जितना डैमेज है और जितना टाइम ये एग्जीक्यूट होने वाला है 2। तो इन दोनों में मिनिमम कौन-सा है? ये है, ठीक है? अगर ये पहले एग्जीक्यूट होगा, तो कितना एक्स्ट्रा डैमेज मिलने वाला है? 2। ये पहले एग्जीक्यूट होगा, कितना एक्स्ट्रा डैमेज मिलने वाला है? 3। तो इसलिए हम पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे। 3-2, 1-1 एंड 2-2। इस तरह से हमारा एक सॉर्टिंग ऑर्डर हो गया। फिर हम 4 आएगा। जैसे ही 3-2, 1-1, 2-2 आया, फिर आएगा ये 4 डैमेज और 2 सेकंड में डेड होने वाला। तो फिर से बोलेगा बॉब अगर इसको चूज़ करेगा इसको 2 सेकंड में इसको मारेगा, ठीक है? तो ये 2 सेकंड में ये कितना एक्स्ट्रा डैमेज देने वाला है? 4, 2 सेकंड और इसका डैमेज 2 है, 4 डैमेज देने वाला है। बट अगर इसको एग्जीक्यूट करता है तो एक्स्ट्रा डैमेज इसका कितने मिलने वाला है? डैमेज और जितने टाइम तक ये एग्जीक्यूट होगा, तो 8। तो ये अगर इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा तो हमें 8 एक्स्ट्रा डैमेज मिलने वाला और इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा हमें 4 एक्स्ट्रा डैमेज मिलने वाला है। तो हम किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे जिससे मिनिमम एक्स्ट्रा डैमेज मिलने वाला है। तो हम इसको पहले ले आएँगे और इसको बाद में ले आएँगे, ठीक है? तो इसलिए हम इसको किस बेसिस पे सॉर्ट करने वाले हैं, इसको सॉर्ट करेंगे इस तरह से हम इसको सॉर्ट किस बेसिस पे करेंगे, तो एक्स्ट्रा डैमेज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं डायगोनली। तो बोलेंगे पहले एग्जीक्यूट किसको करना है 2 इंटू 2 और 4 इंटू 2, ठीक है? देखेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा डैमेज किसमें ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? एक्स्ट्रा डैमेज इसमें ज़्यादा है, ठीक है? एक्स्ट्रा डैमेज इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हमको जिसमें एक्स्ट्रा डैमेज ज़्यादा है उसको पहले ले आएँगे, कि हमको एक्स्ट्रा डैमेज घटाना है ना, तो उसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे और इसको बाद में ले आएँगे। समझ गए? इस तरह से हम लोग सॉर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग हर सेकंड जितना भी डैमेज होगा, उसको सम करते चलेंगे। सम कैसे करेंगे? सम कैसे करेंगे? तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, हम इस रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करें। 4, 3, 2, 1 डैमेज।
ये 2 सेकंड के लिए, ये 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए और ये 1 सेकंड के लिए। स्टार्टिंग में ये कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होने वाला है? क्योंकि इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, ये 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होगा तो ये डैमेज 2 into 4 करेगा। ये 4 सेकंड एग्जीक्यूट होगा, 4 सेकंड एग्जीक्यूट होगा तो 4 into 3 ये 6 सेकंड एग्जीक्यूट होगा, 6 + 6 into 2 और ये कितने सेकंड होगा? 7 सेकंड एग्जीक्यूट होने वाला है, 7 into 1। आप देख लो कैलकुलेट क्या होगा, 8 + 12 + 12 + 7 ठीक है, 24 + 8 32 + 7 39 ठीक है, 39 आ जाएगा। ठीक है, वो सेम है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने किया ना ये एक, इसको लास्ट में अगर लेंगे, तो ये इसके साथ भी एग्ज़ीक्यूट होगा, इसके साथ भी एग्ज़ीक्यूट होगा, इसके साथ भी एग्ज़ीक्यूट होगा और ये अकेला भी एग्ज़ीक्यूट होगा। मतलब पूरा 7 सेकंड जो है, ये डैमेज देने वाला है। ये जो है, इसके साथ डैमेज देगा, इसके साथ डैमेज देगा और खुद के साथ 6 सेकंड डैमेज देने वाला है ये। इसके साथ डैमेज देगा, इसके साथ डैमेज देगा। ठीक है? ये जो है, अकेला ही डैमेज देने वाला है 2 सेकंड के लिए। उसके बाद क्योंकि ये डेड होगा। पहले इसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये डेड हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करने हैं। चलिए कोड देख लेते हैं, कोड कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास इनपुट है, पावर दिया गया है, डैमेज दिया है, हेल्थ दिया गया है। तो हम लोगों ने साइज़ निकाल लिया कितने एनेमी है। उसके बाद टाइम ले लिए कि हर एक एनेमी को जो है बॉब कितने टाइम में डेड कर सकेगा। उसके लिए हम लोगों ने जो हेल्थ आएगा, हेल्थ प्लस पावर माइनस 1 डिवाइड बाय पावर किए हैं। अब ये पावर माइनस 1 ऐड क्यों किए हैं? जैसे हमारे पास मान के चलिए था 4 हमारे पास पावर है और 5 डैमेज है। अगर आप इसको 5 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आने वाला है, ठीक है? तो इसलिए हमने पावर माइनस 1 ऐड कर देंगे। पावर माइनस ऐड करेंगे तो 6 हो जाए पावर माइनस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ऐड करना है। 8 डिवाइड बाय 4 8 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मान के चलिए 4 में बोलिएगा फिर पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 3 अगर 4 कीजिएगा तो ये 1 ही आने वाला है, ठीक है? स्टार्टिंग में 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 कीजिएगा ना तो ये 1 ही आने वाला है। अगर 5 हो जाएगा, जैसे ही 4 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, पावर माइनस 1 ऐड कर देंगे, तो ये डायरेक्ट ही डबल हो जाने वाले हैं। अगर 6 पावर होगा और 6 अ, अगर उसके बाद कितना ऐड करना है? पावर माइनस 1 3 डिवाइड बाय 4 करना है, तो 7 डिवाइड बाय 4 कीजिए, सॉरी 9 डिवाइड बाय 4 कीजिए, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है? इसी तरह से कर लेंगे। जैसे अब 8 आएगा, तो 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 कीजिएगा, तो ये भी 2 सेकंड आने वाला है। इसलिए हम लोगों ने पावर माइनस 1 ऐड किया है और उसके बाद हम लोग टाइम पुश करते चलेंगे कि कितने टाइम में हर एक एनिमी मरेगा। उसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स ले लिया है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ले लिया है कि हम लोग 0 इंडेक्स से ही एनिमी को मारना है। उसके बाद हम लोगों ने सॉर्ट फंक्शन लगाया। सॉर्ट फंक्शन लगाया किसके बेसिस पे? देखेंगे कि जिसका डैमेज तुम्हारे टाइम जैसे कि टाइम ऑफ आई इनटू डैमेज ऑफ जे लेस देन टाइम ऑफ जे इनटू डैमेज ऑफ आई। यहाँ देखे थे ये इसके टाइम में इसका डैमेज और इसके टाइम में इसका डैमेज, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, ठीक है? जैसे इस इसके टाइम में इसका डैमेज मिनिमम होगा, ये वाले एनिमी के टाइम में इसका डैमेज कम होगा, तो इसलिए ये वाला जो आई है इसको पहले ले आएंगे, ठीक है? इस तरह से सॉर्ट करेंगे। ये जो है कस्टम सॉर्ट है, तो ये देख लीजिए जैसे कि आई है, टाइम आई को अगर एग्जीक्यूट टाइम ऑफ आई इनटू डैमेज ऑफ जे, ठीक है? ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पर हम आएगा ये 4 आएगा, 4 2 आएगा, तो टाइम ऑफ आई इसका टाइम ऑफ आई और डैमेज ऑफ जे, ठीक है? टाइम ऑफ आई डैमेज ऑफ जे लेसर होगा, ठीक है? टाइम ऑफ जे ये जे होगा। करंट जो वैल्यू होता है वो आई होता है। करंट वैल्यू जो होगा वो आई होगा, ये आई में आएगा और कंपेयर जिसके साथ होगा ये जे होगा, ठीक है? उसके बाद ही बोलेगा टाइम ऑफ जे इनटू डैमेज ऑफ आई, तो ये जो है टाइम ऑफ आई डैमेज ऑफ जे लेसर होगा डैमेज ऑफ आई एट टाइम ऑफ जे से, तो हम क्या करेंगे इसको पहले शॉर्ट में ले आएंगे, ठीक है? टाइम ऑफ आई
कि मेरे टाइम में तुम्हारा डैमेज और तुम्हारे टाइम में मेरा डैमेज। तो मेरे टाइम में अगर तुम्हारा डैमेज कम है, मेरे टाइम में अगर तुम्हारा डैमेज कम है, तुम्हारे टाइम में मेरे डैमेज से, तो हम खुद को पहले एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? तो इसलिए खुद को पहले उसी ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देगा, ठीक है? आप उसके बाद ना जब सॉर्ट कीजिएगा तो इसको आप प्रिंट करा के देख लीजिएगा कि कौन-सा इंडेक्स पहले एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, ठीक है? तो उस तरह से हो जाएगा 4, 3, 1, 2 इस तरह से आएगा। इंडेक्सिंग 0 बेस्ड है तो 3, 2, 0, 1 आने वाला है इस तरह से। उसके बाद रिजल्ट 0 ले लेंगे और करेंट टाइम 0 ले लेंगे। उसके बाद हर एक इंडेक्स पे जाएँगे, हम अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे कितने टाइम तक एग्ज़ीक्यूट होने वाला है। जितने टाइम तक एग्ज़ीक्यूट होगा, तो करेंट टाइम इंटू डैमेज ऑफ उस इंडेक्स का जितना भी डैमेज होगा, उस इंडेक्स का डैमेज। फिर करेंट टाइम को हम इंक्रीज़ कर देंगे कि जिसको हम पहले लेंगे तो वो उतना टाइम के लिए एग्ज़ीक्यूट होगा, लेकिन जो सेकंड टर्म में एग्ज़ीक्यूट होगा, वो फर्स्ट वाले के टाइम में भी एग्ज़ीक्यूट होने वाला है और सेकंड वाले के टाइम में भी एग्ज़ीक्यूट होने वाला है। दोनों टाइम में एग्ज़ीक्यूट होने वाला है, इसलिए दोनों का टाइम ऐड होकर के उसका डैमेज कैलकुलेट होगा। ठीक है? उसी तरह और लास्ट में हम लोग रिज़ल्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है? चलिए देख लेते हैं, कोड भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं इसको किस तरह से आ रहा है। 4 एंड I इक्वल टू 0, I लेस देन एंड I प्लस प्लस। ठीक है? Indexes of I चलिए देख लीजिए यहाँ 3 टू 0 1 इसी ऑर्डर में आया है। ठीक है? आपको इसको समझने की ज़रूरत है। आप जो है जाइए लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखिए, ये समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह से क्यों लिखा गया है। ठीक है? इसको सबमिट भी लगा करके देख लेते हैं। चलिए थैंक यू, हमारा एक्सेप्ट भी हो गया सॉल्यूशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय।